हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। सीडीपीओ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए सीडीपीओ प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सेट नंबर 19 के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 19 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी, तो ये इल्तुतमिश द्वारा की गई थी। इसकी व्याख्या देखें। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिलगामी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा रजनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराव समकालीन थे, तो किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इसकी व्याख्या देखिए। बाबर स्वयं अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में किया था। अब्दुल रहीम खाना ने इसका अनुवाद फारसी में किया था। बाबर को मुबैयान नामक पदशैली का जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसकी व्याख्या देखिए। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, जिसका लक्ष्य मातृभाषा के प्रति आदर की भावना उत्पन्न करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में प्रभंजन हरिकेन का एक अन्य नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा विली विली। इसकी व्याख्या देखिए। कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। इसका विकास केवल गर्म सागरों के ऊपर होता है। इन चक्रवातों को कैरेबियन द्वीप समूह में हरिकेन, चीन सागर में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली, यूएसए में टर्नेडो, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में ट्विस्टर तथा हिंद महासागर के चक्रवात को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसकी व्याख्या देखिए। जम्मू कश्मीर राज्य कुल क्षेत्रफल का 69.24% हिस्सा व्यर्थ भूमि के अंतर्गत है। राज्य में यह अधिकांश भाग बर्फ एवं अनुपयोगी जंगल के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल गजट था। यह 1780 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक जॉन ऑगस्टन हिकी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदी की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना हुई थी, तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका हम लोग व्याख्या देखें। 1875 में हुई थी। इसकी व्याख्या है, आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में किया गया था। इस संस्था के द्वारा उन्होंने भारत में ईसाईयत के बढ़ते प्रभाव को रोकने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसकी व्याख्या देखिए। बाल गंगाधर तिलक ने आगरकर के सहयोग से कम खर्च पर शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1900 ईस्वी में पूना न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। वे पूना के फ्यूगर्स कॉलेज एवं दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से भी जुड़े थे। तिलक ने अपने मित्र तिपलुकर और आगेकर के सहयोग से 1881 ईस्वी में द मराठा एवं केसरी नामक साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र के हस्तलिखित प्रति खोज की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा श्याम शास्त्री ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध ग्रंथ मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विशाख दत्त था, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अजातशत्रु द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है, कौन सा पुरातात्विक स्थल मौर्य राजप्रसाद से संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुम्हरार। नेक्स्ट है, जैव उर्वरक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एजोस्पिरिल्लियम है। नेक्स्ट है, एसीटीएस हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट है,
दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन द्वारा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी यात्री विलियम हॉकिंस किस मुगल सम्राट के समय भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शासनकाल का सबसे भयंकर अकाल किसके दौरान हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1876 से 1878। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन महिलाओं में कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध थी? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा भीकाजी कामा। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत के किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। नेक्स्ट है, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रामाबाई को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा यह बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह तिरुवंत सिंह के नेतृत्व में बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था। नील आंदोलन 1859 से 60 में दिगंबर के नेतृत्व में बंगाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किस वर्ष आया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1858 को आया था। 1 नवंबर 1858 को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन कर महारानी विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। इस घोषणा पत्र को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा कहा गया। 1919 ईस्वी तक यह घोषणा पत्र ब्रिटिश शासन का आधारशिला बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा वी.डी. सावरकर। आर.सी. मजूमदार के अनुसार 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट है 1904 ईस्वी में स्थापित अभिनव भारत था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंध एक गुप्त संगठन। नेक्स्ट है, इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनंत वार्ता है, किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा E.H. कार ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए अकाल संहिता की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेची आयोग द्वारा की गई थी। इसकी व्याख्या हम लोग देखें तो इसकी व्याख्या है 1866 ईस्वी में दुर्भिक्ष के भारत के कई भागों में भयानक रूप से धारण कर गया था। इसके जांच तथा समाधान के लिए जॉर्ज कैम्पबेल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसे कैम्पबेल आयोग कहा गया। परंतु इस आयोग ने प्रतिवेदन के बाद 1876 ईस्वी में दोबारा अकाल लगभग संपूर्ण भारत को अपने चपेट में ले लिया। ब्रिटिश सरकार लॉर्ड लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता एक अकाल आयोग की स्थापना किया। इस आयोग ने दुर्भिक्ष संहिता की सिफारिश किया। यह संहिता 4 भाग में विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक समाचार पत्र कौन संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा वेलेंटाइन सिरोल ने कहा। नेक्स्ट है, इनमें से किस व्यक्ति ने गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु इन्हें मानते थे। नेक्स्ट है, न्यू इंडिया व गोपाल कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट से है। एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी समाज सुधारक तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी की प्रमुख थी। इन्होंने सितंबर 1915 से महिलाओं के अधिकारी और दलित का उत्थान के लिए होम रूल रिंग की स्थापना की थी। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ 2 पत्रिकाओं की प्रारंभ उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट है, ITCZ क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन विषुवत रेखा के आसपास अवस्थित है, जहां उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन एक दूसरे से मिलते हैं। इस क्षेत्र की खोज 1920 से 1940 ईस्वी के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन है। इसकी व्याख्या देखिए, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना है। इसे राजस्थान राज्य लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरकंटक उद्वहन स्थल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
सोन, नर्मदा और महानदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भोटिया उत्तराखंड, गुज्जर कश्मीर, गद्दी हिमाचल प्रदेश, डाफला अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साल के वनों का सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दून घाटी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह से घिरा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, मुख्य सीमा जोड़ एमबीटी अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लघु हिमालय शिवालिक और लघु हिमालय को अलग करता है। इसकी व्याख्या देखें, मुख्य सीमा जोड़ बाह्य हिमालय तथा लघु हिमालय को अलग करता है। यह कोनोजॉइक युग से संबंधित है। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी स्थित है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गढ़वाल हिमालय में स्थित है। फूलों की घाटी भारतीय राष्ट्रीय पार्क है जो पश्चिम हिमालय उत्तराखंड में अवस्थित है। गढ़वाल हिमालय इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयला किस भौमकीय सैम समूह में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना। इसकी व्याख्या देखिए, भारत में कोयला दो भौमिक शैल समूह से प्राप्त होता है, गोंडवाना तथा टर्शरी। गोंडवाना कोयला का हिस्सा 99% है। यह कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार के है। इसका क्षेत्र झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि है। नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा किन दो घाटियों को जोड़ता है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा कुल्लू और स्पीति। इसकी व्याख्या देखें, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में जो पीर पंजाल हिमालय रेंज में अवस्थित है। लेह मनाली हाईवे इसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु वर्षा का प्रमुख कारण है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, लेटेराइट मृदा अधिकतम पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नागल बांध, सतलज। इससे आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना लाभान्वित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेक्सोना किसकी पत्नी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगनास्थिज की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है। तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र है तो ये है महाराष्ट्र में। राउतभाटा परमाणु शक्ति केंद्र है तो ये राजस्थान में। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र है तो गुजरात में। कैगा परमाणु शक्ति केंद्र है तो ये कर्नाटक में। नेक्स्ट है, उड़ीसा का उच्च न्यायालय है तो इसका आंसर हो जाएगा कटक में। नेक्स्ट है, वह कौन सा देश है जहाँ पर मृत शरीर को हजारों साल संरक्षित रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस में कब क्रांति हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1917 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी पूर्व प्रधानमंत्री की पुत्री नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेमिग्रो भंडारके नहीं थी। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सॉरी ये मंगल पांडे होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमाशय ग्रंथियों को पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा मुख्य कोशिकाएं। नेक्स्ट है, चालनी पट्टी का एक भाग है तो इसका आंसर हो जाएगा पोवान फ्लोएम का। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने द्रव्यों के उछाल संबंधी नियम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। नेक्स्ट है, गैसों का दाब निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मैनोमीटर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा LISA पाथफाइंडर छोड़ा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने नए संसद भवन का निर्माण भारत द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा पीपीपी मानक की पुनः समीक्षा एवं पुनर्जीवन के लिए सुझाव की अगुवाई की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विजय केलकर समिति। नेक्स्ट है, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति का अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम कितनी लंबाई होनी चाहिए? तो इसका आंसर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 0.75 मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में पहला भूमिगत जल सुरंग पथ निर्माण करने की योजना बना रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने चीनी युआन को अपनी कानूनी मुद्रा घोषित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, सलमा बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस देश का निर्माणाधीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई है कि इसकी व्याख्या हो जाएगा ये अफगानिस्तान में चर्चा में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने डैम पे सैटेलाइट स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का पहला डेंगू वैक्सीन अनुमोदित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिको। नेक्स्ट है, अमेरिका के निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने भारतीय विद्यार्थियों के लिए एपीजे अब्दुल कलाम फेलोशिप आरंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ फ्लोरिडा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अवकरणीय नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लैब अपमार्जक। नेक्स्ट है, परमाणवीय नाभिक की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रदरफोर्ड। नेक्स्ट है, भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्वांटम मैकेनिज्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइनरी कोड की संख्या 7 लिखी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 111 लिखी जाती है। नेक्स्ट है, एंथ्रोफोबिया डर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये है पुष्पों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, लौंग प्राप्त होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पकली से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर में संक्रमक से रक्षा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा WBC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। नेक्स्ट है, पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी। नेक्स्ट है, चालक की वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम। नेक्स्ट है, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पाद करने वाला पद है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेब्स चक्र है। नेक्स्ट है, पीतल मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबे तथा जस्ता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लाल, नीले और हरा प्रकाश के पुंजे एक स्थान पर पड़ते हैं तो प्रकाश का रंग हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये आंसर हो जाएगा बी, मस्तिष्क। नेक्स्ट है, यदि आप 60 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग करते हैं तो 30 दिन कितने यूनिट बिजली की खपत होगी? तो इसका आंसर होगा 9। नेक्स्ट है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा मसूर। नेक्स्ट है, अधिश्वेतरक्तता ल्यूकीमिया की नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है, सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरसों का। नेक्स्ट है, लीवर फ्यूमग किसके पित्तवाहिनी में रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, हीलियम के नाभिक में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रोटॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेंगू। नेक्स्ट है, भोजन के किस वर्ग के प्रति यूनिट भार कैलोरी की मात्रा में सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वसा। नेक्स्ट है, खाने का सोडा है,
तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अंगों में से किस में पित्त का संचय होता है? तो पित्ताशय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बनने से बीमारी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट है, पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी अमीबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि ये हो जाएगा उपयोग सभी, यानी कि वे मंदाकिनियों गैलेक्सियों का पता लगाने जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर सकते। वे मेघाच्छादित परिस्थिति में भी काम कर सकते, वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं। उपयोग सभी। नेक्स्ट है, किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है? यथा बजट। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट। नेक्स्ट है, तर्क संगत त्रुटियों के विलोपन की प्रक्रिया को कहते हैं? तो इसका आंसर होगा डिबगिंग। नेक्स्ट है, हवा की नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिक्वेंसेंस। नेक्स्ट है, जस्ती लोहा पत्रका किसकी परत में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। नेक्स्ट है, भारी पानी का रासायनिक नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है, काम की एसआई मात्रा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूल। नेक्स्ट है, नॉन स्टिक खाना बनाने के बर्तन पर किस चीज़ का लेप हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेफलॉन। नेक्स्ट है, कार्बन, हीरे और ग्रेफाइट के समूह को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपरूप। नेक्स्ट है, लाफिंग गैस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट है, पानी की कठोरता किससे डालकर हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिश्रण है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। नेक्स्ट है, पायरिया किस चीज़ की बीमारी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मसूरों की बीमारी है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट है, आलू इनमें से किसका संशोधित रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा डंठल। नेक्स्ट है, पीएच एक संक्षिप्त नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन की पावर। नेक्स्ट है, दाल इनमें से किसका अच्छा स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन का। नेक्स्ट है, पौधे के परागकणों कहाँ उत्पादित होता है? तो हो जाएगा फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहाड़ियों पर पानी कम तापमान में उबलता है क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, धुंध का कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कम तापमान पर पानी वाष्प। नेक्स्ट है, पानी की सतह जो हवा के संपर्क में हो वहाँ वाष्पीकरण इनमें से किस पर निर्भर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पानी की गहराई। नेक्स्ट है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों के हृदय ले जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फुफ्फुस शिरा। नेक्स्ट है, फाइब्रिनोजिन किसके द्वारा फाइब्रिन परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थायमिन। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का ऑडिट है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक यूनियन विषय। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक इनमें से किससे प्राप्तियां और व्यय का लेखा परीक्षा नहीं करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नगर उपक्रम। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा। नेक्स्ट है, भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला शक्तियों का विभाजन, तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा एक लिखित संविधान। नेक्स्ट है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के कार्यवाही कहाँ शुरू किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा संसद के किसी भी सदन में। नेक्स्ट है, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है, एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने की समय सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। नेक्स्ट है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी की शुरुआत मसूरी में कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1959 को की गई।
नेक्स्ट है, कानूनी तौर पर पान मसाला सहित निर्धूम तंबाकू के सभी रूपों की खपत पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रथम भारतीय राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, 1/6। नेक्स्ट है, अनुमानित व्यय से संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम किए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेखा अनुदान। नेक्स्ट है, योजना आयोग की व्यवस्था की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक कैबिनेट संकल्प द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं तो जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो। नेक्स्ट है, जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिला पदाधिकारी। नेक्स्ट है, एक व्यापारी अपने सभी सामान पर 8% की छूट देता है, फिर 15% का लाभ कमाता है। यदि एक वस्तु का 250 रुपये अंकित है तो उसका लागत मूल्य क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। नेक्स्ट है, यदि किसी सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर है, इस छूट के कारण होने वाली हानि 15% हो, तो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 20:17। नेक्स्ट है, दो संख्या 2:3 के बराबर में है, यदि उनका योगफल 125 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा 50 और 75। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का औसत 8 है और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो इन पांचों संख्याओं का औसत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यापारी को एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 15 रुपये है तो वस्तु की बिक्री मूल्य क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 13.5 रुपया। नेक्स्ट है, योगिता ने श्यामला को 20% के अधिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि दीपा का प्लाज्मा टीवी पर 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 25,000 रुपये। नेक्स्ट है, एक कूट भाषा में फोर्स को FPTGI लिखा जाता है, तो कूट भाषा में क्यूट्रिप को क्या लिखा जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसका भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 54√6 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, त्रिभुज ABC का भुजा BC को D में बढ़ा दिया जाता है, तो ट्रायंगल ACD 120 डिग्री है, तो एंगल ABC = हाफ ट्रायंगल CAB है, तो एंगल ABC का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री। नेक्स्ट है, √3a + √3b = √3c है, तो a + b + c का होल क्यूब प्लस 27 ABC का सरलतम मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और इस सेट से कोई क्वेश्चन एग्जाम में न छूटे। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।